जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। मेरे भाई, आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ के एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक में, और वो है मेरे भाई टाइम एंड वर्क। हालांकि देखिए, टाइम एंड वर्क के मैंने काफ़ी सारे क्लासेस आपको करा दिए हैं, लेकिन आज वाली जो क्लास है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें टाइम एंड वर्क के दो टाइप ऐसे हैं जो बाकी हो गए हैं और ये पेपर में आते हैं। साथ में मेरे भाई वर्क एंड वेजेस, यानी यहाँ पर कार्य तथा मजदूरी, ये वाला भी भाग आपका बाकी रह गया है। तो आज हम लोग इसको ख़त्म करेंगे पूरा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद में फिर हम पाइप एंड सिस्टम पर मेरे भाई मूव ऑन करेंगे। इसके पहले जो हमने आपको टॉपिक्स पढ़ा दिया है वो पूर्ण तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। ठीक है, रेशियो भी हो चुका है, प्रोपोर्शन भी हो चुका है, और जो मेरे भाई यहाँ पर बाकी है वो हम तरीके से आपको कराने वाले हैं। तो आज हमारा वर्क एंड वेज भी होगा, और उसके बाद में अगला क्लास में पाइप एंड सिस्टम, फिर उसके बाद में ये वाला टाइप हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारे कुछ टाइम एंड वर्क के जो सवाल बाकी हैं हम लोग उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर वर्क एंड वेज पे मूव कर लेंगे। तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर जितने लोग मेरे भाई नए हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और पूर्ण रूप से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यह है कि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो जो ये और वाला क्वेश्चन होता है ना भाई मेरे, देखो इसे कैसे बनाते हैं। 12 मैन और 24 बॉय, 12 मैन और 24 बॉय, 12 मैन और 24 बॉय, ये मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी होगी? तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, सर देखिए काम कराने का जो तरीका है सर यहाँ पर वो हमारा क्या है? तो काम कराने का जो तरीका है वो हमारे सामने यहाँ पर ये है कि 12 मैन काम कर सकते हैं, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 24 बॉय काम कर सकते हैं। ठीक है, तो 12 मैन यहाँ जितना काम करेंगे उतना ही काम मेरे भाई यहाँ पर 24 बॉय करेंगे। एंड कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। तो वो 20 लिखना और ना लिखना बात हमारा बराबर ही पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि सर अगर टोटल काम कराना है तो 12 मैन से मेरे भाई यहाँ पर करवा लो कितने दिनों में? तो 12 मैन से सर करवा लो यहाँ पर 20 दिनों में। या फिर सर आप यहाँ पर क्या करा लो, तो 24 लड़कों से मेरे भाई यहाँ पर काम करा लो, और कितने दिनों में करा लो? तो 20 दिन में। तो 12 मैन 20 दिनों में काम करते हैं, या 24 लड़के 20 दिन में काम करते हैं, और दोनों काम क्या है? तो बराबर है। तो 20 से अगर हम काटे तो 20 हो जाएगा, 12 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर m अपॉन में जो b का मान है वो मेरे भाई यहाँ पर 2 अपॉन में 1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, हाउ मेनी डेज विल 24 मैन एंड 12 बॉय टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क? कितने दिनों में 24 आदमी और 12 लड़के मेरे भाई पूरे काम को करेंगे? कितने दिन लगेंगे मेरे भाई यहाँ पर? तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 24 आदमी हैं हमारे सामने, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है? 12 लड़के हैं। ये लोग मेरे भाई यहाँ पर कितने दिनों में काम को करेंगे? तो मान लेते हैं टी दिनों में। और कौन सा काम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? वही वर्क जो या तो ये ग्रुप कर रहा था, या वही वर्क जो ये ग्रुप कर रहा था। यानी किसके बराबर में मेरे भाई यहाँ पर? टोटल वर्क के बराबर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं m का मान 2 है, तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 48 हो जाएगा। उसके बाद में b का मान 1 है, तो ये हमारे सामने 12, 48 और 12 कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 60 इंटू जो t है ये बराबर हो जाएगा किसके? टोटल वर्क के। टोटल वर्क या तो ये मान लो या तो ये मान लो। m का मान 2 रखो, तो m का मान 2 रखो, तो 12 इंटू 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर 20 से हम काटेंगे इसे 3 बार में, और 3 से इसे काटेंगे 4 बार में। कुल मिलाकर के सर टी का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टी का मान 8 होने का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? तो मेरे सामने कहा गया था 12 मैन इंटू 20 दिन बराबर 24 बॉय इंटू 20 दिन। तो यहाँ से सर हमने पहले क्षमता निकाला, और उसके बाद में हमने यहाँ पर कहा कि ये ग्रुप अब काम करना चाहते हैं। देखो एंड और में फ़र्क क्या होता है? और का मतलब होता है मेरे भाई बराबर करना, और एंड का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर जोड़ देना। ये ध्यान रखिए।
ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकते हैं। तो एक महिला अकेले किस दीवार में कितना बनाएगी? जो और वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमें बराबर करना होता है, लेकिन एंड में कभी बराबर नहीं करना होता। अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो 8 पुरुष और 12 महिलाएं, तो इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर और होना चाहिए और हिंदी में यहाँ पर जो है या होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है बराबर। और अगर इंग्लिश में एंड है और हिंदी में और है तो इसका मतलब होता है प्लस करना। तो 8 पुरुष और 12 महिला किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि 8 पुरुष हैं हमारे सामने और कौन है, तो और मेरे भाई यहाँ पर 12 महिलाएं हमारे सामने हैं यहाँ पे, और ये मिल करके किसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं? तो 10 दिनों में। ठीक है, फिर कहा गया 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला गया कि 6 यहाँ पर पुरुष हो गए मेरे भाई और 8 यहाँ पर क्या हो गई? तो महिलाएं हो गई। ठीक है, और कितने दिनों में बना सकती हैं? 14 दिनों में। इतने पुरुष इतनी महिलाएं 10 दिन, या इतने पुरुष इतनी महिलाएं हमारे 14 दिन। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ 2 से मेरे भाई 5 बार में काटेंगे, 2 से हम 7 बार में काटेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखिए तो 5 × 8 40 हो गया और 7 × 6 42 हो गया। तो 42 में से 40 चला गया तो यहाँ पर 2 मैन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 60 हो गया और ये हमारा 56 हो गया। तो 60 में से 56 चला जाएगा तो मेरे भाई 4 वुमेन आ जाएगा। ठीक है, 2 से हम काटेंगे मेरे भाई 2 बार में, तो वुमेन अपॉन में जो मैन है ये हमारा मेरे भाई 1/2 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ये इनके क्षमता का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें इस क्षमता का क्या करना है? तो सवाल में हमसे कहा गया कि एक महिला को अकेले इसे बनाने में कितना दिन लगेगा। यानी अगर एक महिला मेरे भाई बनाना चाहती है तो मान लो यहाँ पर T दिन लगेगा, लेकिन वो कौन से काम को करना चाहती है? तो वही काम जो मेरे भाई या तो इस ग्रुप ने किया है या तो इस ग्रुप ने किया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर यही टोटल वर्क होता है। तो अगर हम इनसे जो काम कराएंगे मान लेते हैं इसके बराबर में कि सर यहाँ पर हो जाएगा 8M प्लस हमारे सामने हो जाएगा 12W और इंटू हमारे सामने कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। महिला का काम है 1, तो 1 × 1 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1, 1 × T कितना हो जाएगा? T हो जाएगा मेरे भाई। 8 मैन की बात करें यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 12 वुमेन मेरे भाई हो जाएगा 12, 16 12 हो जाएगा 28। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 28 × 10 यानी कितना? 280। तो बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से आंसर हम कितना देंगे? तो 280 देंगे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो याद रखिए समय तथा कार्य का ऐसा वाला क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, आपको होना नहीं है। एक और सवाल के ऊपर में आइए देखिए, कहा गया जी 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाएं कार्य कर सकता है, समझिए 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे जी 10 पुरुष से आप काम करवा लीजिए या फिर आप मेरे भाई 5 महिलाओं से काम करवा लीजिए। वो किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 60 दिनों में करेंगे। ये हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य है। ठीक है, सवाल में यहाँ पर कहा गया यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यानी यहाँ पर क्या है? तो एक जो पुरुष है मेरे भाई यहाँ पर ये बराबर है 2 महिलाओं के। तो इससे यहाँ पर क्या निकल जाएगा? M/W का मान निकल जाएगा, यानी उनकी क्षमता का मान मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर इनके काम करने की क्षमता यहाँ पर कितनी है। तो अगर ये इनके काम करने का क्षमता है तो क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे मेरे भाई क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में कहा गया जी 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो जी हमसे कहा गया MDH का कंसेप्ट लगाइए। यहाँ पर ये M है और ये D है और यहाँ पर क्या है? तो वर्क है। वर्क को कितना मान लेते हैं? 1। अब मेरे भाई क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर 5 पुरुष हैं, यहाँ पे महिला कितनी है मेरे भाई? यहाँ पर तो 20 महिला है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया उस कार्य का पूरा भाग देखो कितना समय लेंगे मेरे भाई? T दिन। और कितना काम करेंगे? तो आधा काम। ठीक है, तो जैसे 1 मानोगे तो 1 का आधा 1/2 लेना होगा, 2 मानोगे 2 का आधा 1 होगा, 4 मानोगे 4 का आधा 2 होगा, 6 मानोगे 6 का आधा 3 होगा। तुम जितना मानोगे उसके आधार पर होगा। तो चूंकि कैलकुलेशन में ना फंसे हम लोग, तो हम लोग यहाँ कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं और 1 मान लेते हैं और इसे क्या कर देते हैं? बराबर। यानी हमने जो सवाल बना दिया वो ऐसा बना दिया कि 10 पुरुष 5 महिलाएं 60 दिनों में जो काम करते हैं, तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं इसी कार्य का आधा कितने दिनों में करेंगे।
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर m और w का मान लेना है, और वो भी यहाँ से। तो ये वाले कुछ मिसलेनियस टाइप थे जो मैंने पीछे के वीडियोस में नहीं कराए थे, इसीलिए मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। m का मान 2, w का मान 1, m का मान 2 तो 20 हो जाएगा, और 1 5 25, 20 जमा 5 मेरे भाई हो जाएगा 25, इंटू हमारा हो जाएगा 60, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें m का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया मेरे भाई 20। 10 जमा 20 यानी हो जाएगा मेरे भाई 30, इंटू यहाँ पर हो जाएगा t। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम कहेंगे सर 30 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा t का मान कितना होगा, 25 होगा। t का मान मेरे भाई कितना होगा, तो 25 होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई ऐसे ही हम कुछ सवालों को करते हैं और समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 पुरुष एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक है, फिर कहा गया 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिल करके 4 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुषों को कार्य में शामिल हो गए। ठीक है, इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो ये जो सवाल होते हैं ना भाई मेरे, ये ऐसे होते हैं कि तुम पहले लाइन से पढ़ते पढ़ते आखिरी तक जाओगे तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुमने मेरे भाई पढ़ा क्या है। बट कोई बात नहीं, तसल्ली के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ ऐसे सवालों को बनाया जा सकता है और इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहली लाइन यहाँ पर आप पढ़िए मेरे भाई, क्या कहा गया जी, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे 16 पुरुष हैं हमारे सामने और इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में। ठीक है, फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो जो काम 16 पुरुष 12 दिनों में करेंगे, वही काम मेरे भाई यहाँ पर 12 महिलाएं और कितने दिनों में मेरे भाई करेंगे, तो 32 दिनों में। ये हमारा हो गया मेरे भाई टोटल वर्क बराबर। ठीक है, अब अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 12 से हमारा 12 खत्म, 16 से हमारा कितनी बार में खत्म, 2 बार में। तो यहाँ पर m अपॉन में जो w है, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2/1 के बराबर में। m अपॉन में w हमारा हो जाएगा 2/1 के बराबर में। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो देखिए। तो कहा गया 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मिलकर के 4 दिन तक कार्य किया है। 16 पुरुष और 16 महिलाएं एक साथ मेरे भाई यहाँ पर 16 हमारे सामने पुरुष हो गए, 16 हमारे सामने महिलाएं हो गई, एक साथ मिलकर के मेरे भाई काम किया है। तो 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर के 4 दिन तक काम किया है। तो कितने दिन तक काम किया है, तो 4 दिन तक काम किया है, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया। मेरे भाई अब महिलाएं काम करना नहीं आती हैं और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो जाते हैं। यानी ऐसे मान लीजिए महिला बंद हो गई और इसमें 16 लोग और आ गए, तो यानी अब कितने पुरुष हो गए, तो 32 मेरे भाई पुरुष हो गए। ठीक है, और इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो ये लोग जो शेष कार्य को पूरा करेंगे वो टी दिन में। और इस तरीके से मेरे भाई हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो पहले की कंडीशन में या तो ये लोग काम करते थे तो काम पूरा होता था, या ये ग्रुप काम करता था तो काम पूरा होता था। तो वहाँ से हमने इक्वेट करके इनका क्षमता निकाल दिया। ठीक है, दोनों ग्रुप में कोई भी काम करे मेरे लिए बात बराबर है। अब एग्जामिनर हमेशा ऐसा कंडीशन देगा कि 2 लोगों से काम करवा देगा ताकि आप यहाँ पर उनका एफिशिएंसी रिलेट कर पाओ। ठीक है, क्षमता यहाँ पर पता कर पाओ। और बाद में यहाँ पर क्या करेगा कि मेरे भाई कुछ काम करवा देगा, कुछ छोड़ देगा और बोलेगा ये टाइम बता दो। तो ये भी जो काम करेंगे, ये कौन सा काम करेंगे, वही काम जो या तो पहले ग्रुप ने किया है या वही काम जो दूसरे ग्रुप ने किया। बात एक ही है क्योंकि टोटल वर्क हमारा सेम है। तो जो हम यहाँ TW लिखते हैं यानी टोटल वर्क लिखते हैं, उस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे 16 मैन इंटू कितना लिख देंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है, चूंकि आप क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको मेरी भाई एक सलाह दूंगा कि कॉमन टर्म को काट लीजिए। 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, तो ये पूरे में से 16 खत्म, 16 यहाँ से 2 बार में ख़त्म और 16 यहाँ से 1 बार में ख़त्म। ठीक है, अगर आप चाहते हैं और काटना तो आप ये भी काट सकते हैं, जैसे 2 से आप काट सकते हैं, इस पूरे में से 2 काट लीजिए तो 6 बार में, इस पूरे में से 2 काट लीजिए, इस पूरे से मेरे भाई 2 काट लीजिए। अब m प्लस w है तो 2 जमा 1 ये कितना हो जाएगा, 3।
3 इंटू मेरे भाई हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पर m इंटू टी है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 2t, और ये बराबर हो जाएगा कितने, m इंटू 6 के, यानी यहाँ 2 इंटू 6 मेरे भाई किसके, तो 12 के। अल्टीमेटली ये 6 है, जा करके घटेगा तो हो जाएगा मेरे भाई 2t का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। t का मान कितना हो जाएगा, 3। तो सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये दिखने में भारी भरकम होते हैं, इनमें रियल में कोई दम नहीं होता है, बड़े आसानी से आप इन्हें बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो ये हमारा MDH का जो एक टाइप था वो हमारा हुआ ख़त्म, बहुत तरीके से हमने उसके बारे में जाना। अब टाइम एंड वर्क का एक स्पेशल टाइप है मेरे भाई, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप उसको नहीं जानते आपको बड़ा कष्ट होगा। वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो टाइप मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक A नाम का व्यक्ति है और एक B नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और यहाँ पर एक दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं। तो मैंने अगर मेरे भाई आपसे ये कह दिया कि अगर दोनों मिल करके जब काम करे तो T दिनों में होता है, ठीक है, लेकिन जब A अकेला काम करने जाए तो इससे मेरे भाई यहाँ पर X दिन ज़्यादा लेता है, और B अकेला करने जाए तो इससे यहाँ पर Y दिन ज़्यादा लेता है। तो बताओ यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा। ये इससे X दिन ज़्यादा लेता है मेरे भाई, ये इससे Y दिन ज़्यादा लेता है। तो ऐसे केस में अगर तुम्हें T का मान निकालना है तो तुम्हें दोनों को गुना करके रूट लगाना पड़ेगा, यानी तुम्हें XY को गुना करके क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ये मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा किसका मान होगा, तो T का मान होगा। ये किसका मान होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो T का मान होगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए मेरे भाई, अगर आपको और क्वेश्चन देखो यहाँ पर इसके ऊपर में देखना है तो आप देखो यहाँ पर तरीके से समझना। हम यहाँ पर कहते हैं और तरीका आपको कि जैसे मान लीजिए A नाम का एक है कोई मेरे भाई, B नाम का कोई है यहाँ पर, और ये हमारा A प्लस B है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि A ने किसी काम को T दिनों में किया, इसने इस काम को इससे मेरे भाई 4 दिन ज़्यादा का वक्त लिया, और B ने मेरे भाई इसे 9 दिन ज़्यादा का वक्त लिया। तो बताओ यहाँ पर A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, B अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, दोनों मिल करके कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें T का मान चाहिए तो T का मान निकालने के लिए जितना जितना एक्स्ट्रा है उसको गुना करके रूट लगा दो, ठीक है। गुना करके क्या लगा दो, रूट। तो 36 का रूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 6 हो जाएगा। यानी अगर हमसे ये पूछा जाता है A प्लस B उस कार्य को कितने दिनों में करेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 दिन में। अगर ये पूछा जाता है A अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 6 जमा 4 यानी 10 दिन में। B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 6 जमा 9 यानी मेरे भाई 15 दिन में। इस तरीके से मेरे भाई आप लोगों के उत्तर निकाल पाएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आइए चलिए अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहा गया, ज़रा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर सवाल में पढ़िए, A और B, देखो यहाँ पर A और B की तुलना में A को एक काम को पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा A और B की तुलना में B को एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। यानी अगर हम बात करें तो ये A और B है मेरे भाई यहाँ पर, इससे हमारा A हो जाएगा, इससे हमारा B हो जाएगा। इनकी तुलना में मतलब अगर ये T दिनों में करते हैं तो इससे A जो है वो 27 घंटे ज़्यादा में करेगा, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर B जो है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा में करेगा। तो क्वेश्चन में मेरे भाई ये कहा गया कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मुझे उम्मीद है यहाँ पर कि आप इस बात को समझ पाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे, सर T का जो मान है इन्हें गुना करके रूट लगा दो। तो इन्हें गुना करके रूट लगा दो मतलब 27 इंटू 3 जो हो गया 81 हो गया, 81 का रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो T का मान 9 हो जाएगा, और अगर T का मान मेरे भाई 9 हो जाएगा तो A का जो मान होगा 9 जमा 27 यहाँ पर हो जाएगा। 9 जमा 27 मतलब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 6 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। 6 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया मेरे भाई, दो कर्मचारी X और Y एक कार्य को करने के लिए, ठीक है, मतलब लगे हुए हैं। X अकेला X और Y के द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है, और Y मेरे भाई अकेला X और Y के लिए गए समय से 27 घंटे अधिक लेता है। तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। ये सवाल देखिए NTPC के CBT 1 में आया है, यानी ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई पेपर में आते हैं। तो अगर आते हैं तो हम यहाँ पर कैसे ध्यान देंगे, तो ये X प्लस Y हो गया, ये X हो गया, और यहाँ पर ये Y हो गया। तो दो कर्मचारी X और Y एक कार्य को करने में लगे हुए समय में X जो है यहाँ पर अकेला X और Y के लिए गए समय से 12 घंटे अधिक लेता है। अगर ये T लेता है तो इससे ये कितना मेरे भाई लेगा, 12 घंटे अधिक लेगा।
और अगर y की बात करें मेरे भाई तो 27 घंटे यहाँ पर ये क्या करेगा, तो ये 27 घंटे अधिक लेगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारा कैसे होगा, गुना करके रूट लगाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करिए, गुना करिए इनको और गुना करके रूट लगाइए। ठीक है, अगर आप मेरे भाई थोड़ा सा देखेंगे तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 27 में 12 हमारा हो गया, तो 12 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 12 का मतलब हो जाएगा 4 × 3 और 27 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 9। मैं मल्टीप्लाई करके रूट लेने में बिलीव नहीं करता हूँ, तोड़ के रूट लेना चाहिए, सही रहता है। 4 का रूट करो 2 आएगा, 2 बार 3 है, रूट में इतना आएगा, 9 का रूट इतना आएगा, यानी कुल मिलाकर के हो जाएगा 18। तो समय का मान कितना है मेरे भाई, 18 है। समय का मान 18 है, तो क्वेश्चन में कहा गया कार्य को एक साथ मिल करके पूरा करने में कितना समय, एक साथ मिल करके पूरा करने में टी का मतलब कितना हो गया, 18 हो गया। और वहीं पर अगर ए का मान पूछता मेरे भाई यहाँ पर, तो 18 × 12 हो जाता, बी का पूछता 18 × 27 हो जाता। तो ये जो टाइप है मेरे भाई ये बचा हुआ था आप लोगों का, और ये आपको मेरे भाई किसी भी हाल में ख़त्म करना था। अब हमने टाइम एंड वर्क का एक वो वाला टाइप कंप्लीट कर लिया MDH, फिर उसके बाद में एक मिसलेनियस था वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों और वर्क एंड वेज के सवाल देखते हैं। हालांकि देखिए वर्क एंड वेज मेरे भाई एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बहुत इसकी इज्जत कोई है नहीं खास यहाँ पर कि कोई बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें मेरे भाई पेपर में पूछ ली जाएँ। बट ठीक है, जो भी थोड़ी बहुत बातें आती हैं तो उससे आप वंचित ना रहें, इसीलिए इसको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, वर्क एंड वेज के बारे में मैं आपको मेरे भाई बता दूँ यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पर ये पढ़ते हो कि सर जो वर्क होता है वो बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू मेरे भाई टाइम के। तो ये जो W होता है ना, ये W का मेरे भाई काम क्या होता है, तो ये W मेरे भाई वर्क का भी काम करता है और ये वेज का भी काम करता है। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई यहाँ पर कार्य भी है और यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई ये मजदूरी भी है। सिंपल सी बात है, जो इंसान मेरे भाई जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी ज़्यादा बनेगी, जो इंसान जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी मजदूरी उतनी ज़्यादा बनेगी, और जो कम काम करेगा तो उसकी मजदूरी कम बनेगी। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो भी इंसान कमाना चाहता है जीवन में, उसकी जो कमाई है वो निर्भर करती है किस पे, तो उसके कार्य के ऊपर में। अगर तुम्हारा कार्य बढ़ेगा तो तुम्हारी मजदूरी बढ़ेगी, अगर तुम्हारा कार्य कम होगा तो तुम्हारी मजदूरी कम होगी। ठीक है, और ये जो वर्क होता है मेरे भाई यहाँ पर, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एफिशिएंसी और किसके मेरे भाई, टाइम के। तो आप ऐसे मान करके चलो ये वाला इसके ऊपर में आश्रित है और ये वाला इसके ऊपर में आश्रित है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं जो जितना ज़्यादा क्षमतावान व्यक्ति होगा, जिसके काम करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो ज़्यादा पैसा मांगेगा। ठीक है, जिसके काम करने की क्षमता कम होगी वो कम पैसा मांगेगा। ठीक है, तो याद रखिए जो जितना ज़्यादा दिन काम करेगा उसकी उतनी ज़्यादा मजदूरी बनेगी, और जो जितना कम दिन काम करेगा उसकी उतनी कम मजदूरी बनेगी। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पर, वो ये वाला पॉइंट है कि जो पैसा होता है ना सर, जो पैसा होता है यहाँ पर वो इन चीज़ों के ऊपर में आधारित होता है। ठीक है, और इन्हीं के मेरे भाई यहाँ पर काम पर ये होता है कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें क्षमता भी ज़्यादा रखना होगा और तुम्हें यहाँ पर जो है वो दिन भी अपने ज़्यादा रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसी को मेरे भाई जब आप आगे पढ़ते हो, तो जैसे आप M1 मतलब MDH कंसेप्ट पढ़ते हो, तो MDH कंसेप्ट में आप यहाँ पर क्या लिखते हो, लिखते हो सर M1 हो गया, D1 हो गया, H1 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाता है, W1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, M2 हो गया, D2 हो गया, और यहाँ H2 हो गया, और अपॉन में क्या हो जाता है, W2 हो जाता है। अगर हम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर ये बराबर है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो W है ना, ये दो चीज़ों का काम करता है। एक तो यहाँ पर ये वर्क भी है और एक यहाँ पर ये वेजेस भी है, यानी यहाँ पर ये कार्य भी है और यहाँ पर ये मजदूरी भी है। ठीक है, जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस W को वर्क मान लेना, और जब मेरे भाई यहाँ पर वर्क वेज को देखोगे तो इसको मेरे भाई वेज मान लेना। ठीक है, अब यहाँ देखो मेरे भाई क्वेश्चन तुम्हारा क्या है और कैसे है। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई, राम और श्याम एक कार्य को, आप देखिए यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई, कि राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 काम किया और काम करने के लिए 15,000 रुपये मेरे भाई यहाँ दिए हैं, तो व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिलेगा। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर राम को लेकर के और यहाँ दूसरे श्याम को लेकर के, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 12 दिनों में करेगा और ये यहाँ पर 18 दिनों में करेगा। तो 12 और 18 का मेरे भाई पहले ले लो एलसीएम, जो कि है 36। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना। ठीक है, अच्छा उसके बाद में जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं, 15,000। ठीक,
अब यहाँ से मैं थोड़ा ब्रेक लेकर के मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और वो यहाँ पर क्या है वो समझिए। आपको यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर समझना। ए नाम का व्यक्ति है जो किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी नाम का व्यक्ति है जो किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर के काम को ख़त्म करते हैं और मेरे पास में यहाँ 300 रुपये है। अब बताओ इसमें से मैं ए को कितने रुपए दूंगा और बी को कितने रुपए दूंगा। मैं फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ए किसी कार्य को इतने दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को मेरे भाई 20 दिनों में कर सकता है। मेरे पास में 300 रुपये हैं देने के लिए, तो उसमें से बताना ए को कितना जाएगा और बी को कितना जाएगा। अब इसी सवाल को मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर दो तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला एलसीएम मेथड कि 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा, यहाँ पर 2 बार में, और यहाँ पर कितनी बार में, 1 बार में। ठीक है, मैंने आपसे एक शब्द कहा था और वो यहाँ पर मैंने ये कहा था कि पैसे को यहाँ पर कार्य के आधार पर दिया जाता है। ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा पैसा, कम काम करने वाले को कम पैसा। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले ये देख लेते हैं यहाँ पर कि कितने दिनों में ये काम हुआ है। तो कितने दिनों में काम हुआ है, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या हो जाता है, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मेरे भाई कितनी है, तो इतने डेज। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ए ने कितना काम किया, तो वर्क डन बाई ए। तो ए के द्वारा जो वर्क हुआ है वो मेरे भाई कितना, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये मत करो, छोड़ो इसको मेरे भाई, ऐसे मत करो, नहीं तो जीवन तुम्हारा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि जो वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है, वो वर्क दो चीज़ों पे आश्रित होता है, वो एफिशिएंसी इनटू टाइम पर होता है। ठीक है, आपको पता है जो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। ठीक है, तो मानो दो लोग काम करते हैं, लेकिन दोनों लोग जो है मेरे भाई बराबर का समय लेते हैं। तो बराबर का समय लेते हैं तो इसका मतलब उनका काम सिर्फ किसके ऊपर में डिपेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी के ऊपर में। उनका जो काम है वो किसके ऊपर में डिपेंड हो जाएगा, एफिशिएंसी में, कि जिसने ज़्यादा काम किया ज़्यादा पैसा, कम काम किया कम पैसा। तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे अगर मानो इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे ये बात कही थी कि सर जैसे ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, मिल करके करेंगे और 300 रुपये हम देंगे, तो उसमें ए का शेयर कितना होगा और बी का कितना होगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो देखो 2 और 1 ये सर 2 यूनिट खिलौने या 2 खिलौने इसने बनाए, 1 खिलौना इसने बनाए, तो कुल मिलाकर के सर 3 खिलौना, और 3 खिलौना की जो कीमत है सर वो हमारी कितनी है, 300। 3 का मान अगर 300 है तो सर 1 का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 का मान 100 हो जाएगा तो ए की मजदूरी ऐसे होगी और बी की मजदूरी हमारी ऐसे होगी। 1 का मान 100 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। ये क्या होगा सर, करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई, तो राम इतने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में करता है, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 2 है। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर काम करने के लिए 15,000 उनको दिया जाता है। ठीक है, तो 15,000 दिया जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला। तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पर ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मान सर यहाँ पर कितना है, तो 15,000 है। अगर 5 यूनिट का मान 15,000 है तो सर 1 यूनिट का मान कितना होगा, 3,000। और अगर 1 यूनिट का मान 3,000 होगा तो इस व्यक्ति ने सर व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर कितना काम किया, 3 यूनिट। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। तो 9,000 और 6,000 इनको व्यक्तिगत रूप से पैसा मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी अकेला उसे 15 दिनों में करता है। ए और बी मिलकर के इतने रुपए में हाथ में कार्य लेते हैं और वे सी की मदद से उस कार्य को मेरे भाई 5 दिनों में पूरा करते हैं। सी उस धनराशि को कितने दिनों में करेगा। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ए हो गया, फिर यहाँ पर बी हो गया। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 15 में। एलसीएम अगर हम लेंगे मेरे भाई 60, 10 का 6 गुना, 15 का 4 गुना, या 30 भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। ठीक है, कहा गया ए और बी उस कार्य को 4800 रुपये में मेरे भाई अपने हाथ में लेते हैं और वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। लो भैया, सी भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कर रहा था, बी कर रहा था, अब मेरे भाई मानो यहाँ पर सी भी आ गया। तो सी आ गया तो सी की मदद से मेरे भाई कितने दिनों में करते हैं, तो बोलोगे सर 5 दिन में। 5 से अगर आप इसको भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में। ठीक है, अब बताओ ए की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। 5 में कितना जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, तो 1 जोड़ना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो काम पहले ए अकेला कर सकता था मेरे भाई यहाँ पर इतने दिनों में, बी अकेला कर सकता था इतने दिनों में, लेकिन इन लोगों को लगा क्यों लोड लेना, क्यों परेशान लेना, किसी को बुला लेते हैं, और किसी को बुला करके काम इन्होंने करवाया मेरे भाई इतने दिनों में। तो ए की क्षमता मेरे भाई 3 थी, बी की क्षमता 2 थी, तो सी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब चूंकि तीनों ने मिलकर के काम को ख़त्म किया है, इसका मतलब तीनों के दिन बराबर हैं, और जब लोगों के दिन बराबर होते हैं तो पैसे को क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर ये जो पैसा होगा मेरे भाई ये तीनों में बटेगा। यानी अगर ये 4800 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये तीनों का मान है। तीनों का मतलब यहाँ 3 2 5 और 1 6 6 का मान है। और अगर मुझे यहाँ पर ए को कितना पैसा मिला वो निकालना है तो मैं 3 से गुना करूँगा, बी को कितना मिला निकालना है तो 2 से गुना करूँगा, सी को कितना मिला निकालना है तो 1 से गुना करूँगा। कहा गया सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, तो यहाँ पर किससे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। आप देखिए 6 से काटिए मेरे भाई यहाँ पर, तो 800, 800 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 9 नंबर सवाल में क्या कहा गया। कहा गया जी ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में मेरे भाई पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब ये समाप्त करने वाला मेरे भाई व्यक्ति आ गया, आप देखते चलो, ठीक है। वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि उन्हें पूरा कार्य करने के लिए 2400 रुपये का भुगतान किया जाता है तो सी और ए के दैनिक वेतन के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा। फिर से यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए। ए अलोन कैन फिनिश अ वर्क इन 20 एंड बी अलोन कैन फिनिश इट इन 15 दिन, ठीक है। दे टुगेदर वर्क फॉर 5 days एंड स्टॉप द रेस्ट ऑफ द, इसको छोड़ो। ए अकेला किसी कार्य को करेगा तो मेरे भाई 20 दिनों में, और बी अकेला किसी कार्य को करेगा भाई हमारे यहाँ पर तो 15 दिनों में। 20 और 15 का जो एलसीएम होता है वो मेरे भाई 60 होता है। 20 का 3 गुना और 15 का 4 गुना, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड स्टॉप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क इज फिनिश्ड ऑन 2 days। यहाँ पर कार्य कुछ इस प्रकार से हुआ है कि इन 2 लोगों को मेरे भाई बुलाया गया है, और 2 लोगों को बुलाने के बाद में कितना दिन काम कराया गया, तो 5 दिन, और उसके बाद में बाकी जो काम है मेरे भाई सी से कराया गया है 2 दिन, और इस तरीके से जो हमारा कार्य है मेरे भाई यहाँ पर ये पूरा हुआ है, ठीक है। कि ये लोगों ने काम किया है 5 दिन, फिर उसके बाद में सी ने काम किया है 2 दिन, और तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर कार्य हमारा पूरा हुआ है। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क हुआ है। मैंने एक बात कहा है कि जब लोगों के दिनों की संख्या बराबर हो, जब लोगों के दिनों की संख्या बराबर हो मेरे भाई यहाँ पर, तो इस बात को यहाँ पर अच्छे तरीके से अपने मन में डाल लेना कि पैसा उनके क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन जब लोगों के दिनों की संख्या बराबर ना हो मेरे भाई यहाँ पर, तो पैसा जो होता है वो क्षमता के आधार पर नहीं मेरे भाई, उनके वर्क के आधार पर बढ़ता है, जब दिनों की संख्या बराबर ना हो। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर कहें बात, तो ये दिन 5 है और ये दिन 2 है, बराबर नहीं है, तो वर्क के आधार पर बटेगा। तो अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो ए ने कितना दिन काम किया है, कितना काम किया है, तो बोलोगे सर देखो ए ने 5 दिन काम किया है, एक दिन में वो बेचारा करता है 3 यूनिट। तो अगर एक दिन में मेरे भाई यहाँ पर करता है, देखो एक दिन में 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। बी ने मेरे भाई कितना दिन काम किया, 5 दिन, एक दिन में 4, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर 60 खिलौने बनाने थे। 60 में से ए ने मेरे भाई कितने बना दिए, 15, बी ने बना दिए 20, यानी 35 बन गए। तो जो बाकी बच गए होंगे 25 खिलौने, वो किसने बनाए होंगे, सी ने, तो उसके सामने सीधा लिख दो मेरे भाई 25। ये टूसी वूसी कोई लिखने का जरूरत मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आप देख लीजिए, ए ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 तो 5 दिन में 15, बी ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 4, 5 दिन में इतना। 60 में से 35 निकाल दो, 25 बचेगा। मैंने कहा था अगर दिनों की संख्या बराबर नहीं होती है तो जो ये मेरे भाई पैसा है, और ये पैसा कितना है 2400, ये पैसा अगर देखो नंबर ऑफ डेज बराबर होते हैं तो ये पैसा एफिशिएंसी का सम होता है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ डेज बराबर नहीं होते तो ये पैसा मेरे भाई सबके वर्क का सम होता है। सबका वर्क का मतलब 60 खिलौने की कीमत है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि सी और ए के वेतन के बीच का मेरे भाई यहाँ दैनिक वेतन के बीच का अंतर बताओ। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये देख लेते हैं यहाँ पर कुल मिला करके कि इनको दैनिक वेतन कितना मिला या क्या मिला, ठीक है। तो पहले मेरे भाई यहाँ देखो, तो हम यहाँ बात करेंगे सर कितने खिलौने बनाए गए हैं, तो 60 खिलौने बनाने के 60 खिलौने
खिलौने, टोटल वर्क की वैल्यू 60 खिलौने बनाने के कितने पैसे मिले हैं? 60 खिलौने बनाने के 2400 रुपये मिले हैं। तो एक खिलौने बनाने के कितने मिले होंगे? 400। एक खिलौने बनाने के मेरे भाई 400 रुपये मिले होंगे। तो आप बताओ 15 खिलौने बनाने के 15 × 400, इस भाई को 6000 रुपया मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको कितना मिला होगा? 20 × 400, इसको 8000 रुपये मिले होंगे मेरे भाई यहाँ पर। और इसको कितना मिला होगा? 25 × 4 मेरे भाई यहाँ पर 10,000 रुपये मिला होगा। ठीक है, ए को इतना पैसा मिला, बी को इतना पैसा मिला, सी को इतना पैसा मिला। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया ए और सी का दैनिक वेतन के बीच का अंतर। दैनिक का मतलब एक दिन का वेतन। ये जो ए को 6000 मिला, ये कितने दिन के लिए मिला? 5 दिन के लिए। तो डिवाइड बाई कर दो मेरे भाई 5, तो एक दिन का वेतन आ जाएगा 1200। जो बी को पैसा मिला है वो कितने दिनों के लिए मिला है? 5, तो यहाँ डिवाइड बाई 5 कर दो तो आ जाएगा मेरे भाई 1600। जो सी को पैसा मिला है वो मिला है 2 दिन का, तो डिवाइड बाई मेरे भाई कर दो यहाँ पर 2, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? ठीक है, 60 का मेरे भाई यहाँ पर 400 होगा क्या? बिल्कुल 40 होगा मेरे भाई यहाँ पर, माफ़ करना। 60 का ये हमारा कितना गुना हो जाएगा? 40 गुना हो जाएगा। 40 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर एक एक ज़ीरो आप कम कर लीजिए, और यहाँ कम कर लेंगे तो आपका यहाँ भी कम हो जाएगा। ठीक है, 2 से मेरे भाई काटेंगे तो हमारा 500 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया ए और सी का मेरे भाई दैनिक वेतन का अंतर बताओ। तो यहाँ दैनिक वेतन का अंतर हमारा कितना होगा? 500 और 120 का अंतर कितने का होगा? 380 का। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया था ए अकेला 20 दिनों में करता है, बी अकेला 15 दिनों में करता है। ए अकेला 20 दिनों में, बी अकेला 15 दिनों में। तो वर्क मान लिया था हमने 60। उसके हिसाब से इसकी क्षमता 3 यूनिट है, इसकी क्षमता मेरे भाई 4 यूनिट है। क्वेश्चन में कहा गया मिल करके 5 दिन काम किया, बचा हुआ काम मेरे भाई सी ने किया। तो मैं वही कहना चाहता हूँ, ए ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 3 खिलौने तो 5 दिन में 15 खिलौने। बी ने 5 दिन काम किया, एक दिन में 4 खिलौने तो यहाँ 5 दिन में 20 खिलौने। 60 खिलौने में से 35 इसने बनाए थे, तो इसने कितने बनाए थे? 25। जब सब के डेज अलग अलग होते हैं तो पूरा पैसा जो है इतने खिलौने की कीमत है। यानी 60 खिलौने की कीमत 2400 रुपये, एक खिलौने की कीमत 40 रुपये। एक खिलौने की कीमत 40 रुपये, 15 खिलौने की कीमत 600 रुपये, 20 खिलौने की कीमत इतनी और इतनी। यानी ये इंसान इतना कमाए, इतना कमाए, इतना कमाए। दैनिक मजदूरी को निकालने के लिए टोटल मजदूरी को नंबर ऑफ डेज से भाग करते हैं तो एक दिन की मजदूरी आती है। टोटल मजदूरी को नंबर ऑफ डेज से भाग करते हैं, एक दिन का आता है। टोटल मजदूरी को नंबर ऑफ डेज से भाग करते हैं, एक दिन का आता है। इनके दैनिक मजदूरी का अंतर कितना है? 380। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात? आ जाइए, चलिए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई, टाइम तो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, लल्लू फुल्लू सवाल थोड़ी करा रहे हैं, ये सारे आपके रेलवे गणित के सवाल हैं। आइए चलिए बढ़िया से पढ़िए। क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बे केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है और इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त कर दिया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें 8800 मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, आइए पढ़िए। ए अकेला मेरे भाई यहाँ पर कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो बोलोगे सर 18 दिनों में करेगा। और बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा? तो 32 दिनों में करेगा। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर देखें तो 18 और 32 का जो हमारा एलसीएम होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो बोलोगे सर 144 हम लिख सकते हैं क्या, या 288 मेरे भाई लिखे तो 288 मेरे भाई ले लो, यही इनका एलसीएम होगा। 9 दूनी 18 मेरे भाई, इसका 9 गुना आ जाएगा और 18 से मेरे भाई एक बार में यहाँ पर 16 बार में आ जाएगा। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा? तो लघुत्तम समावर्तक। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। तो कहा गया वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, फिर से पढ़ना। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों तक कार्य करता है और इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, यानी दोनों ने मिलकर के साथ में काम किया, बट मेरे भाई सिर्फ वो साथ कितने दिनों का चला? 8 दिनों का। यानी अगर हम यहाँ देखें तो दोनों का जो साथ है मेरे भाई यहाँ पर वो चला है कितने दिनों का? 8 दिनों का। उसके बाद में बी जो है मेरे भाई छोड़ देता है और ए द्वारा बचा हुआ कार्य को मेरे भाई टी दिनों में समाप्त किया जाता है। और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क मेरे भाई यहाँ पर होता है। कार्य पूरा करने के बाद में इतने रुपए मेरे भाई मिलते हैं, का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1।
अगर लोगों के दिनों की संख्या समान होती है तो पैसा उनके क्षमता के अनुपात में बढ़ता है, और दिनों की संख्या समान नहीं होती है तो पैसा उनके कार्य के अनुपात में बढ़ता है। क्या जितने दिन ए ने काम किया है मेरे भाई यहाँ पर, क्या उतने ही दिन बी ने किया है? तो नहीं, ए ने 8 दिन यहाँ काम किया और कुछ दिन यहाँ काम किया है, यानी ए के दिन की संख्या ज़्यादा है। तो जब दिन बराबर नहीं तो पैसे को वर्क के आधार पे। फिर ये देखो बी ने कितना काम किया और फिर ये देखो ए ने कितना काम किया। तो बी सिर्फ 8 दिन आया है, एक दिन में 9 खिलौने बनाता है, तो 9 इंटू 8 यानी बी ने मेरे भाई 72 खिलौने बनाए हैं। ठीक है, अब टोटल खिलौने में से 72 को निकाल दो, जो बच गया वो किसका है? तो वो मेरे भाई ए का है। तो 8 में से 2 चला गया 6 आ जाएगा, 8 में से 7 चला गया 1 आ जाएगा, और ये 2, यानी टोटल खिलौने में से बी के खिलौने निकाल दो, जो बच गए हैं वो ए ने बनाए हैं। कुछ यहाँ पर बनाया, कुछ यहाँ पर बनाया, बट ये ए ने बनाया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई, यहाँ पर ये जो 8,800 रुपये है ये किस में बटेगा? एफिशिएंसी में मेरे भाई। यहाँ पर क्या यहाँ पर ये 16 + 9 25 की वैल्यू है, या फिर यहाँ पर 72 + 216 मेरे भाई 288 की वैल्यू है? तो बोलोगे गुरुजी ये 288 का मान है। और ऐसा क्यों है मेरे भाई? दिन बराबर होते तो ये जो होता मेरे भाई एफिशिएंसी का सम होता, दिन बराबर नहीं है तो ये हमारा वर्क का सम है। ठीक है, कहा गया ए का हिस्सा बताओ, तो ए का हिस्सा 216 है, तो यहाँ पर हम इसको 216 से गुना करेंगे। आप अगर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 से अगर आप काटेंगे, 9 का 2 गुना 18 और 9 का 4 गुना 36, 9 से 3 बार में और 9 से 2 बार में। अगर आप और काटना चाहते हैं तो 8 से आप काट लीजिए 4 बार में, आप 8 से काट लीजिए 3 बार में, 4 से काट लीजिए मेरे भाई 22 बार में, और 2200 का 3 गुना बच्चे कितना होगा? 6600 होगा, और ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा? बाहुबली हो जाएगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर एक छोटू सा सवाल है हमारे सामने यहाँ पर, और है, हम इसे भी कर लेते हैं। कहा गया जी ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल हमारे पास में 18,000 रुपये प्राप्त किए हैं। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता के 5 गुनी थी, तो ए का दैनिक मजदूरी क्या होगा? यानी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। अगर ये एक खिलौने बनाता है एक दिन में, तो ये मेरे भाई कितना बनाएगा? तो 5 बनाएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, नहीं है ना? मैं और आप दोनों मिल करके काम करते हैं और मेरे भाई 15 दिनों तक काम करते हैं। 15 दिनों के लिए हमें 18,000 रुपये मिलते हैं। तो मैं ये कहूँगा, जब बात आती है दैनिक मजदूरी की, डेली वेज की, तो भैया 15 दिनों के लिए 18,000, तो एक दिनों के लिए कितना मिलेगा? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1200 रुपये। तो एक दिनों के कितने मिलेंगे? 1200 रुपये। यानी मैंने और आपने एक दिन के कमाए हैं 1200 रुपये। ठीक है, यानी मैंने 5 खिलौने बनाए हैं, आपने 1 खिलौने बनाए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 खिलौने की कीमत कितनी है? तो 6 खिलौने की कीमत मेरे भाई 1200 है। अगर 6 खिलौने की कीमत 1200 है तो एक खिलौने की कीमत 200 रुपये, और अगर एक खिलौने की कीमत 200 रुपये है तो मैं एक दिन में 5 खिलौने बनाता हूँ, तो 200 का 5 गुना, यानी मैं एक दिन में 1000 कमाऊँगा। आप एक दिन में एक बनाते हैं तो आप एक दिन में 200 कमाएंगे। तो यानी बोला गया है एक दैनिक मजदूरी, तो एक दैनिक मजदूरी कितना होगा? तो 1000 होगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो 15 दिनों की मजदूरी दी थी, तो एक दिनों का मजदूरी निकाल दिया। वो एक दिनों की जो भी मजदूरी है वो 6 खिलौने की कीमत के बराबर में है। एक खिलौने का मान निकाल दो, एक का मान निकाल दो, तो ए का भी मान आ गया और बी का भी मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर एक हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है 12 मेरे भाई यहाँ पर, इसको भी पढ़ लीजिए। बहुत ही तरीके से यहाँ पर क्या कहा गया, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये सवाल अगर आप खुद बना देते तो अच्छा होता, लेकिन ये नया टाइप है तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, पहले पॉज करके खुद बना लो, नहीं बनेगा तो मेरी वीडियो यहाँ से कंटिन्यू करके देख लेना। ठीक है भाई, आ जाओ पढ़ो। तो कहा गया पी और क्यू ने एक साथ काम करना पूरा किया है। किसने मेरे भाई यहाँ पर? तो पी और क्यू ने, अगर हम देखें यहाँ पर तो। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि उन्हें क्रमशः जो है 1080 और 1440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया होगा? ठीक है, मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा था कि समझना, जब दो लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं तो यहाँ समझना मेरे भाई, जो पैसा होता है ना वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होता है। किसके? तो पैसा जो प्रोपोर्शनल होता है वो एफिशिएंसी के होता है। यानी अगर मान लो दो लोग मेरे भाई 2 और 3 के अनुपात में काम करते हैं तो पैसा भी उनको 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा।
अगर वो 2 और 3 के अनुपात में काम करते हैं तो पैसा भी उनको 2 और 3 के अनुपात में ही मिलेगा। इस बात को मेरे भाई ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो कहा गया P और Q ने एक साथ काम को पूरा किया और क्रमशः उन्हें इतना और इतने का मेरे भाई भुगतान मिला। तो अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई पैसे का रेशियो यहाँ पर, तो पैसे का रेशियो कितना है, तो इसको 1080 मिला है और यहाँ पर मेरे भाई इसको 1440 मिला है। तो अगर हम यहाँ रेशियो मेरे भाई यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे 36 से 3 बार में, 36 से 4 बार में। तो पैसे का अनुपात 3 और कितना है 4 है, तो मेरे भाई क्षमता का भी अनुपात कितना होगा, 3 और 4 होगा। ठीक है, पैसे का अनुपात 3 और 4 है तो क्षमता का भी अनुपात 3 और 4 होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सर P पूरे कार्य को 20 दिनों में मेरे भाई कर सकता है, तो एक साथ मिल करके पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी जो काम मेरे भाई P मेरा जो है वो 20 दिनों में करेगा, वही काम मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों मिल करके यहाँ पर जो है कितने दिनों में करेंगे। जो काम P 20 दिनों में करेगा वो दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ P की वैल्यू की अगर हम बात करें मेरे भाई, ये हमारा P है और ये हमारा कौन है, Q है। तो P का मान कितना है, 3 है। 3 इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। दोनों का मान कितना है, 7 है और 7 इंटू कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो हो जाएगा वो मेरे भाई हो जाएगा 60 और बट्टे में कितना 7 बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर T का मान मेरे भाई हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अटे 56, 8 सही 4 बटे 7 दिन जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए और अच्छे से उसके बाद में अपने इस रेलवे गणित से मेरे भाई सारे सवालों का प्रैक्टिस करिए, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िए, ठीक है। बहुत ही कम कीमत पर ये किताब आपके फ्लिपकार्ट अमेजन पर मौजूद है, वहाँ से आप मंगा करके फ़ायदा उठाइए। और डेली के सेशन के लिए आप अपने इस टेलीग्राम को मैथ्स बाय आदित्य रंजन मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। रोज़ के क्लासेस का PNG हम यहाँ पर इस पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।